अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली मुमताज़ डिजिटल और मैं हूँ आपका मेज़बान शिराज हुसैन। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में और पाकिस्तान के हुक्मरान जो अजीब व गरीब हरकतें करते हैं उससे पूरी दुनिया में हमारा नाम चला जाते है और हम जिस गुर्बत में ज़िंदगी गुजारे, हमारा मुल्क किस जगह खड़े और हमारे हुक्मरान क्या करते हैं। तारीख़ के हवाले से बात करूँगा। मोइनुद्दीन अहमद कुरैशी, जो मोइन कुरैशी के नाम से भी जाने जाते थे, 1993 में पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म बन गए। उस टाइम भी एक कब्रिस्तान वाला वाक़या हुआ था और उन्होंने भी एक कब्र के ऊपर हाज़िरी दी थी और वो भी रेड कारपेट के साथ। और इसी तरह आज निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब जो है उन्होंने भी कुछ दिन पहले से एक तस्वीर वायरल हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर, और वो भी कब्रिस्तान जाते हैं और जनाब के लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है और वो प्रोटोकॉल में एक कब्र के ऊपर हाज़िरी देते हैं। मोइन कुरैशी ने जिस कब्र के ऊपर हाज़िरी दी या मोहसिन नकवी साहब ने जिस कब्र के ऊपर हाज़िरी दी उस हवाले से बात नहीं करेंगे, लेकिन जो तरीक़ा अपनाया गया उस हवाले से ज़रूर बात करेंगे। नाज़रीन, 1993 में भी मोइन कुरैशी साहब इस तरह एक कब्र के ऊपर गए और फुल प्रोटोकॉल के ऊपर एक कब्रिस्तान में रेड कारपेट के ऊपर वो चल कर गए और एक कब्र पर उन्होंने हाज़िरी दी और वो कब्र लाहौर के अंदर थी। और इसी तरह मोहसिन नकवी साहब जो है, इनकी जो तस्वीर वायरल हुई है वो भी एक कब्र के ऊपर हाज़िरी दे रहे हैं। तो जनाब के मुतालिक कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो इंतज़ामिया के हवाले से उन्होंने बात की, कुछ लोगों ने, कि ये तो इंतज़ामिया की गलती है, उन्होंने क्यों रेड कारपेट बिछाया उनके लिए। तो सवाल ये पैदा होता है, अगर कोई जनाब आते हैं, गाड़ी से उतरते हैं और कब्रिस्तान के लिए जाते हैं, दुआ के लिए जाते हैं, वो ऐसे कब्रिस्तान में जिनमें हम सब ने दफन होना है, उनको भी उधर भी कोई हया शर्म नहीं आई कि मैं एक कब्रिस्तान पर हाज़िरी देने आया हूँ, एक दुआ करने आया हूँ। तो ये जो इक़्तिदार की हवस होती है ना, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है। जब इंसान किसी कुर्सी के ऊपर बैठ जाता है, उनको माल दौलत मिलना शुरू हो जाती है, तो इंसान पता नहीं वो अल्लाह को ही भूल जाता है। वो ऐसे हरकत करने पर उतर आते हैं कि उनको ये याद ही नहीं रहता कि जिस कब्र पे मैं हाज़िरी दे रहा हूँ उस कब्र के अंदर मैंने भी जाना है। लेकिन कब्रिस्तान में ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जाएगा। मैं सिर्फ मोइन कुरैशी की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ मोहसिन नकवी साहब की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान के हर लीडर की बात कर रहा हूँ। बाहर से रशिया का एक वज़ीर ख़ारिजा आता है और हमारा जो उस टाइम के वज़ीर ख़ारिजा साहब थे शाह महमूद कुरैशी साहब, रशिया के वज़ीर ख़ारिजा के ऊपर वो ख़ुद अपने ऊपर छतरी पकड़ लेते हैं बारिश में, लेकिन हमारे जनाब के लिए एक नौकर खड़ा होता है और वो नौकर जो है वो छतरी वज़ीर ख़ारिजा के ऊपर उन्होंने पकड़ी होती है। तो मैं आपको सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, और मिसालें तो हज़ारों लाखों मिसालें हैं पाकिस्तान के लीडरान जो कुछ करते हैं। एक पूरी दुनिया में इस तरह का निज़ाम होता है, जो अमीर ममालिक है, अमीर ममालिक में अमीर लोगों के टैक्स के पैसों से गरीब का जो है वो ज़िंदगी गुजर करते हैं। गरीब लोग टैक्स के ऊपर उनके जो ज़िंदगी है वो गुजर रहे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है, एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर गरीब टैक्स देता है, लेकिन अमीर जो है उनके लिए कब्रिस्तान में रेड कारपेट लगाई जाती है, बिछाई जाती है कि जनाब एक सुर्ख कालीन के ऊपर आगे तशरीफ़ लेके जाएंगे कि उनके जूते कहीं ख़राब ना हो, और वो हाज़िरी देंगे प्रोटोकॉल के साथ। आप पेट्रोल की कीमतें देख लें, आप महंगाई की जो लेवल है, महंगाई की लकीर आप देख लें कि गरीब किस तरह ज़िंदगी गुज़र बसर कर रहे हैं इस दुनिया में, और वो भी पाकिस्तान के अंदर। नाज़रीन, बहुत सारे नौजवान जो है वो मुल्क छोड़ने के ऊपर मजबूर हो गए हैं, और पासपोर्ट के जो इवन पेजेस है वो पाकिस्तान के अंदर कुछ दिन पहले तक जो ख़बरें चल रही थी वो शार्ट है कि पेजेस नहीं है। तो ये हालत है, आप पासपोर्ट ऑफ़िस का विज़िट करेंगे तो लाइनें कतारें लगी होती है। फ़ॉरेन ऑफ़िस आप जाएंगे अटेस्टेशन के लिए, जिन लोगों ने बाहर जाने हैं मुल्क से, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंटेशन की क्लियरेंस के लिए जो जाते हैं वहाँ पर लंबी लंबी कतारें नज़र आती है। तो साफ ज़ाहिर है कि पाकिस्तान का हर बंदा, हर नौजवान, हर जवान ये सोच रहा है कि मुझे कब मौका मिलेगा कि मैं मुल्क छोड़कर बाहर चला जाऊं, और उसकी वजह ये है जो हमारे हुक्मरान हरकत कर रहे हैं। आप सब के सामने है, अगर पाकिस्तान ऐसा ही रहे, पाकिस्तान के अंदर हर एक नए रोज़, हर दूसरे रोज़ में जो हमारे हुक्मरान कुछ इस तरह ड्रामे कर जाते हैं जो पूरी दुनिया के मीडिया के जो हेडलाइंस है उनकी सुर्खी हेडलाइंस में आ जाते हैं, अखबारों की सुर्खियों में आ जाते हैं, तो ये हमारे लिए शर्म वाली बात है।
ایک نگران حکومت ہے، نگران حکومت کا کام ہے کہ صرف انہوں نے الیکشن کے اوپر فوکس کرنا ہے کہ وہ الیکشن کس طرح کروائیں گے ملک کے اندر۔ لیکن ہمارے یہاں پہ جو ہے یہاں پر کچھ اور ہی ہو رہا ہے، اور آپ سب کے سامنے ہے کہ ہمارے حکمران ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ ہمارا ہر حکمران جب تک چینج نہیں ہوگا، جب وہ پاکستان کی بات نہیں کرے گا، غریب عوام کے لیے بات نہیں کرے گا، تو کچھ نہیں ہوگا۔ اور صرف بات کرنے تک نہیں، الیکشن میں تو ہر کوئی بات کر لیتا ہے اور ہر لیڈر تقریریں کرتا ہے، کوئی پتہ نہیں کون سا پاکستان بنا کے دیتا ہے، کوئی پتہ نہیں پاکستان میں میٹروز بنا کے دے رہا ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں صحت کارڈ بنا کے دے رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب تک ہمارا کوئی ایک ایسا لیڈر وہ عملی طور پر نہیں سوچے گا، غریب کے لیے نہیں سوچے گا، اور اسی طرح اگر ہماری حکمران ہے کہ وہ الیکشن کی نزدیک کے ٹائم میں وہ وطن واپس آتے اور باقی جو ہے وہ دوائیاں لینے کے لیے باہر جاتے اور 4-4 5-5 سال وہاں رہتے ہیں اور صرف وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھنے کے لیے باہر سے تشریف لاتے ہیں، تو ہمارا ملک ایسا ہی چلتا رہے گا۔ یہ عوام کی غلطی ہے اس میں بھی کہ آپ نے اپنے حکمرانوں کو آپ کس طرح کی ڈیل دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے ٹیکس کے پیسوں کے اوپر ہمارے حکمران فل پروٹوکول کے اندر گھومتے ہیں۔ ریڈ زون کا آپ جائزہ لے لیں اسلام آباد میں اور باقی پاکستان کے ہر شہر میں، آپ میں کس لیڈر کی بات کروں گا، کس سیاسی حکمران کی بات کروں گا، کون ایسی حرکتیں نہیں کرتا، کون سی پارٹی میں کون سا صاحب بندہ ہے جو بڑے غریبی کے عالم میں زندگی گزارتا ہے، بڑے رکشے اور موٹر سائیکل کے اوپر باہر جاتے ہیں، پروٹوکول نہیں لیتا۔ ہمارا ہر لیڈر ایسا ہی ہے، اور ان کے ساتھ جو قافلہ چلتا ہے پروٹوکول کے اندر، اس پہ بھی انسان سوچتا ہے تو ایک دفعہ رونا آ جاتا ہے کہ ہمارے حکمران کیا کرتے ہیں۔ اور پھر جب تقریر کے لیے آتے ہیں تو پتہ نہیں غریب کے لیے کیا کچھ کر دیں گے۔ کل ایسا ہونے جا رہا ہے کہ پتہ نہیں غریب ایک جو اس کے پاس جیب میں 10 روپے نہیں، وہ پتہ نہیں کدھر سے کدھر پہنچے گا۔ ہمارے حکمرانوں کی تو تقریریں کچھ اس طرح ہوتی ہے، تو یہ سب ہماری بھی غلطی ہے، اور کسی لیڈر کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ان کو سادگی کے ساتھ رہنا چاہیے، جس طرح ہمارے ڈیولپڈ کنٹریز ہے، آپ سپر پاور طاقتوں کو دیکھ لیں، وہ کس طرح کے اپنے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ رویہ اپناتے ہیں، وہ کس طرح اپنے ملک کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ کس طرح معیشت کو ٹھیک کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ لیکن جو ہماری حکمران ہیں نا، ان کی مثال دنیا میں نہیں ملتی اور نہ کبھی ملے گی۔ تاریخ بھری پڑی ہے، پہلے بھی اور اب بھی، اور مستقبل قریب میں اور مستقبل میں بھی جو ہے بڑی بڑی تاریخیں آپ کو ملے گی اور مثالیں ملتی رہے گی کہ ہمارے حکمران کیا کچھ نہیں کرتے۔ اپنے میزبان شیراز کو دیجیے اجازت، اللہ نے نگہبان۔